दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल E20 पेट्रोल के विरोध में प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करेंगे। हालांकि मार्च से पहले उन्होंने कहा कि 2.3 लाख लोगों ने E20 के खिलाफ प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिखी है और वे लोगों की चिट्ठियां पीएम को सौंपेंगे। केजरीवाल ने बीते सोमवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम आवास तक मार्च की घोषणा की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि वे अपने साथ 100 लोगों को लेकर जाएंगे। केजरीवाल का आरोप है कि भारत ने अमेरिका से इथेनॉल खरीदने के लिए ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए हैं। प्रधानमंत्री अमेरिका से इथेनॉल मंगवाकर देश के लोगों पर थोप रहे हैं, जिससे लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है और ये ठीक नहीं है। केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने पिछले महीने प्रधानमंत्री को लेटर भी लिखा था, जिसमें E20 पेट्रोल से जुड़ी चिंताओं पर भी चर्चा के लिए समय मांगा गया था। केजरीवाल का दावा है कि उन्हें इस चिट्ठी का कोई जवाब अभी तक नहीं मिला और इसलिए वे खुद पीएम आवास जाकर जनता की साइन की हुई याचिकाएं सौंपेंगे। आम आदमी पार्टी संयोजक ने यह भी मांग रखी है कि पेट्रोल पंपों पर शुद्ध पेट्रोल और E20 दोनों के ऑप्शन मिलने चाहिए। E20 पेट्रोल की कीमतों में कटौती की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने केजरीवाल के मार्च के ऐलान पर जमकर निशाना भी साधा। उनका कहना है कि ये कांग्रेस और केजरीवाल के बीच देश का नंबर 1 अराजकतावादी बनने की होड़ का ही एक मात्र हिस्सा है। मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि जब से कांग्रेस ने पीएम आवास पर प्रदर्शन किया है, केजरीवाल खुद को पीछे महसूस कर रहे हैं। बिना परमिशन धरना प्रदर्शन करना और फिर विक्टिम कार्ड खेलना केजरीवाल की पुरानी राजनीतिक शैली में से एक है। उन्होंने यह भी दावा किया कि जब पुलिस उन्हें बिना अनुमति के पीएम आवास में घुसने से रोकेगी तो केजरीवाल फिर से यही कहेंगे कि सरकार ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया। यह हर्ष मल्होत्रा की तरफ से उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें देख रहे हैं आज सुबह की ही आप, करीब 11 बजे के बाद की ये तस्वीरें हैं और इस दौरान अरविंद केजरीवाल पीएम आवास कूच करना चाहते हैं। उनका कहना है कि उनके पास जनता की चिट्ठियां हैं और इन चिट्ठियों को वो प्रधानमंत्री को सौंपना चाहते हैं, क्योंकि अब एथेनॉल को लेकर पूरे राजनीति में जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है और लगातार मौजूदा सरकार पर विपक्ष हमलावर है और इसी कड़ी में अब अरविंद केजरीवाल भी लग रहा है कि इस फहरिस्त में उनका भी नाम शामिल हो चुका है। अब E20 पेट्रोल के विरोध में प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालने की बात कही गई और ये जानकारी बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान अरविंद केजरीवाल की तरफ से दी गई थी। मार्च से पहले हालांकि उन्होंने कहा था कि 2.3 लाख लोगों ने E20 के खिलाफ प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिखी है और वे लोगों की चिट्ठियां पीएम तक सौंपना चाहते हैं। केजरीवाल ने हालांकि सोमवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम आवास तक मार्च की घोषणा भी की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि वे अपने साथ 100 लोगों को लेकर जाएंगे। केजरीवाल का आरोप है कि भारत ने अमेरिका से एथेनॉल खरीदने के लिए ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए हैं। कई तरह के आरोप अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाए गए और उनका यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री अमेरिका से एथेनॉल मंगाकर देश के लोगों पर थोप रहे हैं, जिससे लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है। ये शिकायतें उनको लगातार लोगों के द्वारा मिल रही है, लोगों से मिल रही है, ये अरविंद केजरीवाल का कहना है और जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हालांकि केजरीवाल ने यह भी बताया कि उन्होंने पिछले महीने प्रधानमंत्री को लेटर भी लिखा था, जिसमें E20 पेट्रोल से जुड़ी चिंताओं पर चर्चा के लिए समय मांगा गया था। केजरीवाल का दावा है कि उन्हें इस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं मिला और इसलिए वे खुद पीएम आवास जाकर जनता की साइन की हुई चिट्ठी को सौंपना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी संयोजक ने यह भी मांग रखी है कि पेट्रोल पंप पर शुद्ध पेट्रोल और E20 दोनों के ऑप्शन मिलने चाहिए। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर सरकार की तरफ से भी जवाब आ गया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने केजरीवाल के मार्च के ऐलान पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना है कि ये कांग्रेस और केजरीवाल के बीच देश का नंबर 1 अराजकतावादी बनने की एक होड़ सी दिखाई देती है। मल्होत्रा ने यह भी आरोप लगाया कि जब से कांग्रेस ने पीएम आवास पर प्रदर्शन किया है, केजरीवाल खुद को पीछे महसूस कर रहे हैं और बिना परमिशन धरना प्रदर्शन करना और फिर विक्टिम कार्ड खेलना केजरीवाल की पुरानी राजनीतिक शैली ही है। उनका यह भी दावा है कि जब पुलिस उन्हें बिना अनुमति के पीएम आवास में घुसने से रोक देती है तो केजरीवाल फिर से यही कहते हुए नजर आएंगे कि सरकार ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया। ये बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को लेकर बयानबाजी दी गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आज 10 बजे के बाद की ये तस्वीरें और इस दरमियान उनके साथ मनीष सिसोदिया भी नजर आए और अब पीएम आवास की कूच की तरफ ये उनकी तैयारी थी। हालांकि उन्हें वहां जाने से रोक दिया गया था।